दोस्तों, आज लखनऊ के ऐतिहासिक भव्य और खचाखच भरे भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम के मैदान पर आईपीएल 2026 का 68वां महामुकाबला लखनऊ सुपर जॉयंट्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया, जहां पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर लखनऊ की पिच की शुरुआती नमी और परिस्थितियों का फायदा उठाने के लिए पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक फैसला किया और घरेलू टीम लखनऊ सुपर जॉयंट्स को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। लखनऊ की पारी के पहले 15 ओवरों के खेल के दौरान मैदान पर ऐसा जबरदस्त रोमांच और हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जिसने दर्शकों की सांसें पूरी तरह से थाम दी। लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से पारी का आगाज करने के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिश और युवा अर्शिन कुलकर्णी की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी। पंजाब किंग्स की ओर से पहला ओवर लेकर आए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जिनका स्वागत जोश इंग्लिश ने पहली ही गेंद पर फ्रंट फुट निकालकर कवर्स की दिशा में एक आलीशान ड्राइव लगाते हुए शानदार चौके के साथ किया। इंग्लिश आज बेहद आक्रामक मूड में नजर आ रहे थे। उन्होंने इसी ओवर की चौथी गेंद पर अर्शदीप की शॉट डिलीवरी को भांपा और स्क्वायर लेग की दिशा में एक जोरदार पुल शॉट खेलते हुए दूसरा चौका बटोरा। पांचवी गेंद पर भी इंग्लिश का प्रहार जारी रहा और उन्होंने कवर्स के ऊपर से गेंद को लॉफ्ट करते हुए तीसरा चौका निकाला तथा आखिरी गेंद पर भी लॉन्ग ऑन की दिशा में एक और मजबूत चौका जड़कर पहले ही ओवर से लखनऊ के रनों का खाता बेहद दबदबे वाले अंदाज में खोल दिया। मुकाबला तब एक बेहद नाटकीय मोड़ पर आ गया जब दूसरा ओवर लेकर पंजाब की तरफ से ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई आए। उमरजई ने अपनी पहली ही गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी शॉर्ट और वाइड फेंकी, जिस पर युवा अर्शिन कुलकर्णी बिना पैर निकाले अपने शरीर से दूर एक बेहद ढीला स्लैश शॉट खेलने चले गए। गेंद ने बल्ले का निचला किनारा अंडर एज लिया और विकेटों के पीछे मुस्तैद खड़े विकेटकीपर प्रभु सिमरन सिंह के दस्तानों में समा गई। अर्शिन कुलकर्णी बिना खाता खोले गोल्डन डक पर आउट हो गए और लखनऊ को पहला झटका लगा। कुलकर्णी के आउट होने के बाद वेस्ट इंडीज के खूंखार बल्लेबाज निकोलस पूरन क्रीज पर आए। तीसरे ओवर में ऑलराउंडर मार्को जॉनसन गेंदबाजी के लिए आए और उन्होंने आते ही लखनऊ के खेमे में खलबली मचा दी। जॉनसन ने अपने ओवर की पांचवी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी शॉर्ट और अंदर की तरफ एंगल बदलती हुई डाली, जिस पर पूरन पुल शॉट खेलने के प्रयास में पूरी तरह चूक गए। गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेकर सीधे स्टंप से जा टकराई। निकोलस पूरन 7 गेंदों में 2 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए और लखनऊ की टीम 20 रनों के भीतर अपने 2 बड़े विकेट खोकर भारी संकट में आ गई। 2 बड़े झटके लगने के बाद मैदान पर आए युवा आक्रामक बल्लेबाज आयुष बदौनी ने क्रीज पर कदम रखते ही ऐसा प्रचंड तांडव मचाया जिसने मैच का पूरा पासा ही पलट दिया। 5वें ओवर में मार्को जॉनसन के खिलाफ बदौनी ने पूरी तरह काउंटर अटैक कर दिया। उन्होंने जॉनसन की पहली गेंद पर मिड विकेट की तरफ सुंदर चौका निकाला। तीसरी गेंद पर शॉर्ट पिच डिलीवरी को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक फ्लैट और करारा जड़ दिया और 5वीं गेंद पर विकेटकीपर के बगल से एक बेहद महीन लेट कट खेलते हुए तीसरा चौका बटोर लिया। 6ठा ओवर लेकर उमरजई दोबारा वापस आए, जिनका स्वागत बदौनी ने दूसरी गेंद पर कवर्स के ऊपर से स्लाइस करते हुए चौके के साथ किया। इसके ठीक अगली गेंद पर उमरजई ने स्लॉट में फुल डिलीवरी दी, जिसे बदौनी ने लॉन्ग ऑन स्टैंड्स की गहराई में एक प्रचंड दे मारा और 5वीं गेंद पर भी एक और आतिशी जड़कर पावर प्ले के भीतर ही लखनऊ का स्कोर 50 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन खेल के 7वें ओवर में पंजाब किंग्स के मुख्य स्पिनर युजवेंद्र चहल ने अपनी जादुई फिरकी का ऐसा कमाल दिखाया जिसने लखनऊ के इस काउंटर अटैक को पूरी तरह थाम दिया। चहल ने ओवर की चौथी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी तेज और फ्लैट फेंकी, जिस पर आयुष बदौनी कट शॉट खेलने के प्रयास में पूरी तरह बीट हुए। शॉट खेलने के चक्कर में बदौनी का पिछला पैर क्रीज से थोड़ा सा ऊपर हवा में उठ गया। विकेटकीपर प्रभु सिमरन सिंह ने बिना 1 सेकंड की भी देरी किए बिजली की गति से गिल्लियां बिखेर दी। मैदान पर अंपायर ने इसे नॉट आउट दिया था, लेकिन पंजाब ने तुरंत रिव्यू लिया, जहां रिप्ले में साफ देखा गया कि जब बेल्स बिखरी तब बदौनी का पैर हवा में ही था। आयुष बदौनी मात्र 18 गेंदों में 5 चौकों और 3 गगनचुंबी की मदद से 43 रनों की एक अत्यंत विस्फोटक पारी खेलकर स्टंप आउट हुए। बदौनी के आउट होने के बाद कप्तान ऋषभ पंत मैदान पर उतरे। 8वें ओवर में तेज गेंदबाज विजय कुमार वैशाख के खिलाफ पंत ने एक इनसाइड एज लेकर जाती गेंद पर फाइन लेग की तरफ अपना पहला भाग्यशाली चौका बटोरा। 9वें ओवर में युजवेंद्र चहल की गेंद पर पंत ने बैकफुट से एक कड़क स्लैम शॉट खेला, जहां फील्डर के मिसफील्ड के कारण गेंद सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए चली गई।
10वें ओवर में विजय कुमार वैशाख दोबारा आए, जिनकी 5वीं गेंद पर जोश इंग्लिश ने कवर्स की दिशा में एक शक्तिशाली शॉट खेलकर चौका बटोरा। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक बड़ा ड्रामा देखने को मिला, जब इंग्लिश ने वैशाख की शॉर्ट गेंद पर स्क्वायर लेग की तरफ ऊंचा शॉट खेला। बाउंड्री लाइन पर मुस्तैद खड़े अर्शदीप सिंह ने हवा में कैच को लपक तो लिया था, लेकिन नियंत्रण खोने के कारण उनका पैर सीधे बाउंड्री की रस्सी पर जा लगा, जिसके चलते अंपायर ने इसे करार दिया। पारी का 12वां ओवर लेकर अर्शदीप सिंह दोबारा वापस आए, लेकिन जोश इंग्लिश ने उनके इस ओवर को पंजाब के लिए एक डरावना दुस्वप्न बना दिया। दूसरी गेंद पर इंग्लिश ने अर्शदीप की फुल और वाइड गेंद पर कड़ा प्रहार किया। डीप बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े युजवेंद्र चहल ने शानदार डाइव लगाकर 2 रन बचाए, जिसके साथ ही जोश इंग्लिश ने मात्र 34 गेंदों में अपना एक और तूफानी अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक पूरा करते ही इंग्लिश ने अपना असली रौद्र रूप धारण किया। उन्होंने अगली ही गेंद, जो एक जूसी फुल टॉस थी, उसे सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से लॉन्ग ऑन स्टैंड्स में एक विशाल जड़ दिया। इसके ठीक अगली गेंद पर अर्शदीप ने फिर गलती की और पैड्स पर शॉर्ट गेंद दी, जिसे इंग्लिश ने बैकफुट से पुल करते हुए मिड विकेट की तरफ चौका निकाला और आखिरी गेंद पर लेग साइड की तरफ शफल करते हुए फाइन लेग पर एक और कड़क चौका बटोर लिया। इसी ओवर में आशव पंत और जोश इंग्लिश के बीच 50 रनों की मजबूत साझेदारी भी पूरी हो गई। 14वें ओवर में युजवेंद्र चहल दोबारा वापस आए। चौथी गेंद पर आरशव पंत ने अपनी क्लास दिखाई और चहल की फ्लाइटेड गेंद पर थोड़ा सा शफल करते हुए फाइन लेग की दिशा में एक बेहद महीन पैडल स्कूप शॉट खेला और गेंद चौके के लिए निकल गई। लेकिन इसके ठीक अगली ही गेंद पर चहल ने शानदार वापसी करते हुए लखनऊ को एक और सबसे बड़ा झटका दिया। चहल ने चतुराई दिखाते हुए ऑफ स्टंप की लाइन पर एक तेज गुगली रॉन्ग ऑन फेंकी, जिस पर पंत लेग साइड की तरफ एक बड़ा हवाई स्लॉग शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वे गेंद की टन को पूरी तरह पढ़ नहीं सके और गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में ऊंची उठ गई। डीप मिड विकेट से आगे की तरफ दौड़ते हुए फील्डर मार्को जॉनसन ने बिना कोई गलती किए एक बेहद आसान सा कैच लपका। अर्शव पंत 22 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 26 रन बनाकर आउट हुए। पंत के आउट होने के बाद अब्दुल समद मैदान पर आए। पारी का 15वां ओवर लेकर ऑलराउंडर शशांक सिंह पहली बार गेंदबाजी के लिए आए, जिनका स्वागत जोश इंग्लिश ने बेहद चतुराई से किया। पहली ही गेंद शशांक ने थोड़ी शॉर्ट एंड वाइड फेंकी, जिस पर इंग्लिश ने बैकफुट पर जाकर पॉइंट के बगल से एक कड़क कट शॉट खेला और गेंद तेजी से चौके के लिए निकल गई। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर इंग्लिश ने अपनी अद्भुत नवीनता का प्रदर्शन किया। उन्होंने शशांक की फुल टॉस डिलीवरी पर घुटने टेके, बल्ले का फेस खोला और विकेटकीपर के सिर के ऊपर से एक लाजवाब रिवर्स पैडल स्कूप चौका जड़कर ओवर का अंत मजबूत तरीके से किया। इस भयंकर आतिशी बल्लेबाजी और उतार चढ़ाव के अंत की बदौलत 15 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जॉयंट्स का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 147 रनों का एक मजबूत स्कोर बन चुका था। सलामी बल्लेबाज जोश इंग्लिश मात्र 40 गेंदों में 9 शानदार चौकों और 2 गगनचुंबी की बदौलत 69 रनों की एक अत्यंत जानबाज, साहसी और विनाशकारी पारी खेलकर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे, जबकि दूसरे छोर पर नए बल्लेबाज अब्दुल समद 5 गेंदों में 1 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। लखनऊ की रणगति इस समय 9.8 की चल रही थी और इकाना स्टेडियम के इस ऐतिहासिक मैदान पर पंजाब किंग्स के गेंदबाजों के सामने अंतिम 30 गेंदों में लखनऊ के इस मजबूत मध्यक्रम को रोकने की एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी थी। पारी का 16वां ओवर लेकर पंजाब किंग्स की तरफ से बाएं हाथ के लंबे तेज गेंदबाज मार्को जॉनसन वापस आए, जिन्होंने आते ही अपनी धारदार गेंदबाजी से बल्लेबाजों पर दबाव बनाने का प्रयास किया। ओवर की तीसरी गेंद जॉनसन ने अपनी रणनीति के तहत एक तीखी शॉर्ट पिच बाउंसर डाली, जिसे अब्दुल समद ने बैकफुट पर जाकर पुल करने का प्रयास किया। गेंद की अतिरिक्त गति और उछाल के कारण वह उनके बल्ले का अंदरूनी हिस्सा ग्लव्स लेकर ऑफ साइड की तरफ हवा में उछल गई और दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से एक सिंगल चुरा लिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद जॉनसन ने दोबारा वही गलती दोहराते हुए गति में परिवर्तन कर स्लोअर शॉर्ट पिच गेंद फेंकी, जिसे समद ने पहले ही भांप लिया था। वे तुरंत डाउन द ट्रैक क्रीज से बाहर आए, अपने लिए रूम बनाया और गेंद को सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से 84 मीटर लंबा एक प्रचंड और गगनचुंबी झड़कर सीधे साइड स्क्रीन के पार लैंड करा दिया। इस बड़े शॉट ने लखनऊ के प्रशंसकों में जबरदस्त जोश भर दिया। पारी का 17वां ओवर लेकर ऑलराउंडर शशांक सिंह दोबारा वापस आए और इस ओवर की हर एक गेंद पर दर्शकों को भयंकर रोमांच देखने को मिला।
ओवर की दूसरी गेंद शशांक ने ऑफ स्टंप की लाइन पर थोड़ी फुल और स्लॉट में फेंकने की गलती की, जिस पर अब्दुल समद ने बल्ले का पूरा स्विंग प्रस्तुत किया और गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार एक और करारे के लिए ही कर दिया। चौथी गेंद पर शशांक ने वापसी करने की कोशिश करते हुए ऑफ स्टंप की ट्रम लाइन से बाहर एक बेहद फुल और वाइड गेंद डाली। यदि समद इसे छोड़ देते तो यह निश्चित रूप से वाइड होती, लेकिन समद ने अपनी रीच का इस्तेमाल किया और कड़ा ड्राइव खेलने के प्रयास में बल्ले का अंदरूनी हिस्सा इनसाइड एज दे बैठे। गेंद विकेटकीपर प्रभु सिमरन सिंह की दाईं ओर ड्राइव लगाने के बावजूद उन्हें झकाती हुई तेजी से चौके के लिए निकल गई, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर शशांक सिंह ने पंजाब किंग्स को वह सबसे बड़ी और बहुमूल्य सफलता दिलाई जिसने लखनऊ के इस काउंटर अटैक को पूरी तरह थाम दिया। शशांक ने चतुराई दिखाते हुए ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ बैक ऑफ अ लेंथ गेंद डाली, जिस पर क्रीज पर पूरी तरह सेट हो चुके सलामी बल्लेबाज जोश इंग्लिश सामने की तरफ एक और बड़ा हवाई शॉट खेलना चाहते थे। उन्होंने शॉट को काफी अच्छे से टाइम भी किया था, लेकिन लॉन्ग ऑन पर खुद कप्तान श्रेयस अय्यर बेहद सीधे स्ट्रेट लॉन्ग ऑन खड़े थे। गेंद हवा में सीधे कप्तान के हाथों में चली गई और उन्होंने बिना कोई गलती किए एक सुरक्षित कैच लपका। जोश इंग्लिश 44 गेंदों में 9 चौकों और 2 शानदार की मदद से 72 रनों की एक अकल्पनीय और ऐतिहासिक पारी खेलकर पवेलियन लौटे, जिससे पंजाब के कप्तान के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। इंग्लिश के जाने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में मुकुल चौधरी मैदान पर उतरे। 18वां ओवर लेकर मार्को जॉनसन दोबारा गेंदबाजी आक्रमण पर लौटे और उन्होंने आते ही लखनऊ सुपर जॉइंट्स के मध्यक्रम को झकझोर कर रख दिया। ओवर की 5वीं गेंद जॉनसन ने अच्छी लेंथ पर डालते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अंदर की तरफ एंगल की। मुकुल चौधरी इस गेंद पर पैर निकाले बिना ही मिड ऑन के ऊपर से एक बड़ा लॉफ्टेड शॉट खेलने का प्रयास कर बैठे, लेकिन वे गेंद के नीचे पूरी तरह आ नहीं सके। गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर लॉन्ग ऑन की दाहिनी ओर हवा में लहरा गई, जहां फील्डर शशांक सिंह की जगह सब्स्टिट्यूट के रूप में मैदान पर मौजूद प्रवीण दुबे ने चीते की फुर्ती दिखाई। वे अपनी दाईं ओर तेजी से दौड़े, सामने की तरफ एक लंबी डाइव लगाई और बेहद सॉफ्ट हैंड्स कोमल हाथों से जमीन से कुछ ही इंच ऊपर एक अद्भुत और लो कैच लपक लिया। मुकुल चौधरी 3 गेंदों में मात्र 1 रन बनाकर आउट हुए और लखनऊ को छठा झटका लगा। उनके आउट होने के बाद दिग्गज अर्जुन तेंदुलकर मैदान पर उतरे। पारी का 19वां ओवर लेकर तेज गेंदबाज विजय कुमार वैशाख दोबारा वापस आए। इस ओवर में एक बेहद अनोखा और तकनीकी ड्रामा देखने को मिला, जब वैशाख ने आखिरी गेंद अर्जुन तेंदुलकर को निशाना बनाते हुए एक तीखी शॉर्ट पिच बाउंसर डाली। अर्जुन ने तुरंत खुद को गेंद की लाइन से हटाया और नीचे झुकते हुए डक गेंद को विकेटकीपर के दस्तानों में जाने दिया। लखनऊ के बल्लेबाजों ने इसे अंपायर द्वारा वाइड न दिए जाने पर तुरंत हाइट रिव्यू की मांग की। थर्ड अंपायर ने अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए स्क्रीन पर साफ देखा कि बल्लेबाज की हाइट 1.913 मीटर थी, जबकि गेंद उनके सिर के ऊपर से 1.636 मीटर की ऊंचाई से गुजरी थी, जिसके कारण अंपायर ने इसे एक वैध और फेयर डिलीवरी करार दिया और लखनऊ की टीम ने अपना मूल्यवान रिव्यू पूरी तरह से गंवा दिया। अब मुकाबला अंतिम ओवर की 6 गेंदों पर अटका था और 20वां ओवर फेंकने की जिम्मेदारी कप्तान ने एक बार फिर बाएं हाथ के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के हाथों में सौंपी थी। अर्जुन तेंदुलकर ने पहली ही गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक अब्दुल समद को दे दी। ओवर की चौथी गेंद अर्शदीप ने ऑफ स्टंप के बाहर एक स्लोअर शॉर्ट पिच डिलीवरी स्लोअर शॉर्ट बॉल फेंकने की बड़ी भूल कर दी। समद इसके लिए पहले से तैयार बैठे थे। उन्होंने कड़ा प्रहार किया और बल्ले के क्लीन स्विंग के साथ गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार एक आलीशान और गगनचुंबी के लिए भेज दिया। इसके ठीक अगली यानी 5वीं गेंद पर अर्शदीप पूरी तरह दबाव में नजर आए और उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर काफी फुल और वाइड गेंद डालने का प्रयास किया। समद ने तुरंत क्रीज में शफल किया, अपने दोनों हाथ गेंद पर फेंके और शॉट खेलते समय बल्ले का मोटा बाहरी किनारा थिक आउटसाइड एज लग गया। गेंद शॉट थर्ड मैन के फील्डर को छकाती हुई एक टप्पे के साथ बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। ओवर की अंतिम गेंद पर भी समद का जलवा जारी रहा और उन्होंने अर्शदीप की लेंथ गेंद को चतुर अंदाज में थर्ड मैन की खाली दिशा में गाइड करते हुए एक और शानदार चौका बटोर लिया। अंतिम ओवरों के इन भयंकर और आतिशी प्रहारों की बदौलत लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल में 6 विकेट के नुकसान पर 196 रनों का एक बेहद मजबूत और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया।
अब्दुल समद मात्र 20 गेंदों में 2 चौकों और 3 गगनचुंबी की बदौलत 37 रनों की एक अत्यंत विस्फोटक और नाबाद पारी खेलकर डगआउट लौटे, जबकि अर्जुन तेंदुलकर भी 5 गेंदों में 5 रन बनाकर नाबाद रहे। पंजाब किंग्स की तरफ से ऑलराउंडर मार्को जॉनसन ने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए 4 ओवरों में 32 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल की, जबकि विजय कुमार वैशाख ने भी 3 ओवरों में 26 रन देकर किफायती गेंदबाजी की। हालांकि अर्शदीप सिंह काफी महंगे साबित हुए और उन्होंने अपने स्पेल में काफी रन लुटाए। इकाना स्टेडियम के इस ऐतिहासिक मैदान पर 197 रनों का ये चुनौतीपूर्ण लक्ष्य अब पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों के हौसलों और उनकी काबिलियत की असली परीक्षा साबित होने वाला था और दर्शकों को एक महारोमांचक रन चेज देखने की पूरी उम्मीद थी।